So let's start off. Huh? So the first thing that we are going to discuss is projectile motion, right? Hello. Okay. So projectile motion is a two-dimensional motion. Two-dimensional motion क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले projectile किसको कहते हैं? You take an object and you shoot it with a velocity u, making some angle with the horizontal, right? तो इसका पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा. इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है कि जब वो मूव करेगा उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, सिर्फ एंड सिर्फ mg, right? So if an object is moving only under the action of gravity, then we say that motion is what? Projectile motion. Is that clear? That means यहाँ पर इस पार्टिकल में सिर्फ एक ही फोर्स लगे mg. सेकेंडली हम इसको टू डायमेंशनल मोशन क्यों कहते हैं? यहाँ पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0. एंड लेट अस से यहाँ पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, y. तो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बोलो. y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ. दैट मीन्स द मूवमेंट इज हैपनिंग अलोंग x एज वेल एज अलोंग y. सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज टू डायमेंशनल मोशन. जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे तब हम g के वेरिएशन को नेग्लेक्ट करेंगे. अगर तुमको ग्रेविटेशन याद है तो तुमको पता होना चाहिए कि g वेरी करता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम g को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं. पहला तो ये है. दूसरा ये है कि हम अर्थ के सरफेस को क्या मानते हैं? फ्लैट. ऐसा नहीं सोचेंगे कि बहुत दूर फेंक रहे कि अर्थ का कर्वेचर भी इफेक्ट में आ जाएगा. अर्थ तो फ्लैट है नहीं, राइट? बट हम जब ये डिस्कशन करेंगे हम ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे कि ये जो डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा इतना भी लंबा नहीं होगा कि अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट में आ जाएगा. Is that clear? So these are the assumptions. Now, whenever we study projectile motion, we never study it as two-dimensional motion. हम क्या करते हैं? किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशन में तोड़ के फिर स्टडी करते हैं. नहीं आया समझ में? वी ब्रेक द मोशन इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन एंड देन वी स्टडी. क्योंकि 1D तो हमको आता ही है अच्छे से, तो 2D में कोई नया इक्वेशंस तो आएगा नहीं. वही 1D के इक्वेशंस को हम यूज करके नया फॉर्मूलास लिखेंगे. लेकिन 2D को हम 2D के हिसाब से कभी स्टडी नहीं करते. कैसे? मैं तुमको बताता हूँ. लेट अस सी इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग x, तो बोलोगे u cos theta. What is the velocity along y? That is u sin theta. What is the acceleration along x? That is 0. What is the acceleration along y? Minus g. यहाँ सारे वेक्टर्स, राइट? समझ में आया? तो लेट अस से एट एनी टाइम पार्टिकल यहाँ तक पहुँचे, तो इस टू डायमेंशनल मोशन को हम दो 1D में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? ध्यान से देखना. लेट अस से एक m मास के पार्टिकल को हमने u sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर फेंका. So go up and it will come back, right? And उसी पार्टिकल को हम u cos theta velocity से इस तरफ भेजें. Is that clear? So this is motion along x and this is motion along y. Do you agree with this? तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा ये. If you combine this, we get this. So we never analyze this. We will always analyze to one dimensional motion. तुमको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी मैच्योरिटी आ चुका है. तो क्लास 11 में ये सब चीज़ें नया होता है तो हजम करने में टाइम लगता है. फटाक से हो जाएगा. दिस इज मोशन अलोंग y, राइट? ओके. सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन? दैट इज u cos theta. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी along y direction? That is plus u sin theta. चलेगा? What is the acceleration along x direction? 0. What is the acceleration along y direction? Minus. Simple. Okay. What is the displacement along x direction? That is x. Sorry. है ना ये x प्लस क्या था? And what is the displacement along y direction? This is y. और ये distance कितना होगा? x. So this is plus x and displacement along y direction is plus 1. जितने टाइम में उसने x डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में उसने y डिस्टेंस भी कवर किया होगा. Do you agree with this? जितने टाइम में उसने x डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में y डिस्टेंस कवर किया होगा. Because both the distances are covered simultaneously. Correct? तो टैप किया ना पीछे. Okay. So अभी तुमको ये समझना है कि x वाला मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है और y वाला जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली
एक्सीलरेटेड मोशन। डू यू एग्री विद दिस? इक्वेशंस भी हम वैसे ही यूज करेंगे। तो Sx को हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज x। Sy को हम क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ ay की जगह माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखा? एनी वेक्टर पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? ऐसा नहीं है इन फेवर ऑफ मोशन अगेंस्ट द मोशन, ये फंडा गलत है। These are all वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर के आगे प्लस माइनस हम डायरेक्शन देख के लगाते हैं। तो एक्सीलरेशन दैट इज g इज ऑलवेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, व्हाटएवर बी द काइंड ऑफ इक्वेशन यू यूज, g के आगे हमेशा माइनस लगाना ही है तुमको। समझ में? दैट इज वाई। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन हो गया। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नाउ व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट पाथ। पाथ मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना? एक चीज मूव कर रहा है, उसके पाथ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y इज द फंक्शन ऑफ x, जो तुमको x और y कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट बताता है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, ये भी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, तो ये ग्राफ नहीं है। पहली बात समझो, दिस इज नॉट ए ग्राफ, दिस इज अ मैप। मैप समझ में आता है? x, y पता होना मतलब पार्टिकल कहाँ कहाँ गया था, ये मैप है। मैप और ग्राफ में फर्क होता है। ग्राफ इज ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम, बट ये हमको क्या देता है? गूगल मैप जैसा होता है, ये वैसा मैप है। एग्जैक्टली तुमको दिखाएगा कि पार्टिकल कैसा गया है। सो दिस इज बेसिकली ए मैप। हमेशा याद रखना कि अगर हमने एक्स वाई में या एक्स वाई जेड में पोजीशन प्लॉट किया है तो वो ग्राफ कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो रास्ता रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुझे इस कर्व का इक्वेशन लिखना है, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज पैराबोलिक, मतलब एक्स के बीच स्क्वायर का एक डिपेंडेंसी आएगा, और एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए तो हम इन दोनों इक्वेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ टी को रिप्लेस करना है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से अगर मैं टी को लिखूँ, टी को हम क्या लिख देंगे? एक्स बाई यू कॉस, समझ रहे हो ना? अच्छा, इसी टी को अगर यहाँ पुट कर दे तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, दिस यू साइन थीटा इंटू टी की जगह, है ना, माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह, टी स्क्वायर की जगह that is y, correct? Okay. So you gets cancelled. This is x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta. This is y. So this is called as the equation of trajectory. It is just the equation of the path, which is parabolic, and it is proved by this equation also because y is dependent on square of x. Is that clear? Okay, fine. So मैं तुमको इसका नोट्स दे दूंगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको पॉज कर। ओके, अभी देखना, अभी अगर यहां पर हमको वेलोसिटी बताना है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, है ना? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट vx, that will be always equal to ux because x direction में कोई acceleration नहीं है, as ax is equal to what? 0. But if I talk about vy, that will be equal to uy plus ay into t. Do you agree with this? So इसको u cos theta लिखेंगे, मतलब horizontal velocity never changes, and vy का जो वाला हुआ हम क्या लिख देंगे? that is u sin theta minus gt, correct? Is that clear? तो इस v वेक्टर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, v वेक्टर that will be equal to what? vx i cap plus vy j cap, ऐसे करके लिखना है। कभी कभी इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, that is u cos theta i cap plus u sin theta minus gt j cap। बहुत लोग ना साइन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर vy का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, तो आपको माइनस जे कैप लिखना चाहिए था। तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं, दिस इज ए जनरल इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन खुद पॉजिटिव एंड खुद नेगेटिव हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन टाइम। टी का वैल्यू जब पुट करोगे, अगर पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा, टी के साथ इस पर्टिकुलर वैल्यू का u sin थीटा माइनस जीटी, इस पर्टिकुलर वैल्यू का टी के साथ साइन का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
समझ में याद रहेगा? ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। पोजीशन का एक्सप्रेशन मैं पूछा तो आर वेक्टर थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक्स को क्या लिख देंगे, राइट, और वाई को हम क्या लिख देंगे, तो what is the takeaway from this discussion? The takeaway from this discussion is that अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव कर रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट है, horizontal component never changes, but what will happen to vertical component? इनिशियली बड़ा है, उसके बाद ये कंपोनेंट छोटा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसके बाद उल्टा हो जाएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर तुमने इसको यू साइन थीटा से फेंका था, जब वो रिटर्न आएगा उसका वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। सो इसको डिक्रीज करवाने वाला कौन है? जी। जी इज द रीजन फॉर रिटार्डेशन एंड जी इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? पॉज करो, बीच में टैप कर, ये तो फोकस नहीं है। हो गया? ओके, बढ़िया। तो ये तो याद ही है, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने बस दोनों को अलग अलग करके प्लॉट किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको पता ही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो ये बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा वेलोसिटी डिसाइड करेगा? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना ऊपर जाएगा भाई, उसका डिसाइडर कौन होगा? यू साइन थीटा होगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट भी यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, रेंज किस पे डिपेंड करेगा? एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज यू कॉस थीटा उसको आगे लेके जाएगा, लेकिन कब तक लेके जाएगा? जब तक वो जमीन पे रिटर्न नहीं आता। समझ में? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, दिस इज अ 1D मोशन। हाँ, और हम क्या यूज करेंगे, क्या रिलेशन यूज करेंगे, मैं बताता हूँ क्या रिलेशन यूज करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन? इस पूरे मोशन में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन? तो sy0 पुट करके जो टाइम निकलेगा, दो टाइम्स निकलेंगे sy को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, बिकॉज sy0 दो बार होता है। कैन यू टेल मी व्हेन इट स्टार्ट्स एंड व्हेन इट एंड्स? मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमको दो टाइम मिलेगा, जिसमें से एक टाइम 0 निकलेगा और दूसरा टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये sy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं t कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू व्हाट? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज हमने कंडीशन ही ये पुट किया है। दिस इज अवर कंडीशन। sy हमेशा 0 नहीं है भाई, sy0 एक स्पेशल केस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर sy 0 है क्या? नहीं है ना, मैंने sy 0 पुट करके सॉल्व किया, तो जो टाइम निकलेगा वो इस कंडीशन को सपोर्ट कर रहा होगा। तो इट इज आइदर t इक्वल टू 0 और इट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो जैसे कि मैंने कहा था किस पे डिपेंड करेगा? वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, u साइन थीटा हो गया। हम u साइन थीटा को शॉर्ट में u परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, और मैं पर्सनली फॉर्मूला को ऐसे ही याद रखता हूँ। u परपेंडिकुलर मतलब बिकॉज दिस u साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, दैट इज द रीजन हमने ऐसा सिंबल दिया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर बाई जी। दिस इज एन ईजियर वे टू रिमेंबर। और ये वाला जो टेक्निक मतलब जो फॉर्म है 2u परपेंडिकुलर बाई जी, आगे जाकर लाइफ बहुत सिंपल बनाते हैं। समझ में आया? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सिमिलरली h मैक्स भी u साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और h मैक्स निकालने के लिए हम कौन सा कंडीशन पुट करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो जाता है। तुम क्या यूज करेंगे? वी वाई स्क्वायर, है ना? ओके, वी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर मतलब u होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच मैक्स। यही एच है, देखो जब वी वाई 0 होता है उस वक्त का जो हाइट है उसी को ही हम एच मैक्स बोलते हैं। समझ रहे हो ना?
समझ रहे हो ना? So in this case h max का वैल्यू क्या मिल जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? बस हो गया। इसको कैसे याद रखोगे? u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g। समझ रहे हो? ये तो हो गया h max, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज के लिए मुझे ये डायग्राम देखना पड़ेगा, और ये डायग्राम में ये u cos थीटा कब तक मूव कराता है? दिस इज t इक्वल टू 0 एंड दिस इज t इक्वल टू व्हाट? कैपिटल T। समझ रहे हो? तो रेंज जो होगा दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन व्हिच इज अ यूनिफॉर्म मोशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना होगा? एंड टाइम मतलब कैपिटल T। कैपिटल T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। तो इसको हम u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g भी लिख सकते हैं, या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ u पैरेलल इंटू u परपेंडिकुलर बाई g लिख सकता हूँ, जहाँ पर मैं u cos थीटा को सिंबॉलिकली u पैरेलल भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो आइदर ये दोनों फॉर्म में तुमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला को। समझ आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हेन is our maximum? It is when theta equal to, अभी तो ये सब चीज़ें सिंपल हो जाता है। थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। सो रेंज मैक्स is when theta is equal to 45 degree is equal to what? U square by g। इसको हमेशा याद रखना। Secondly, if angles of projection is theta and 90 minus theta, इसका मतलब क्या है? मैंने 2 बार प्रोजेक्टाइल को शूट किया, एक बार 30 डिग्री पे, एक बार 60 डिग्री पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा के केस में रेंज कितना आएगा? और व्हेन यू शूट इट एट 60 डिग्री, 90 minus 30 is what? 60, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा? u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 minus थीटा डिवाइडेड बाई g इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। The range will come out to be same. That means for complementary angles of projection, range will always come out to be same. अभी फील लो कि एक्चुअली ये चीज़ होता कैसे। मेरे से तुमने 15 डिग्री में शूट किया, यहाँ आके गिरेगा 15, 30 में रेंज और थोड़ा इंक्रीज होगा, यहाँ आके गिरेगा 45 में सबसे ज़्यादा रेंज, 50 में ऊपर जाएगा लेकिन गिरेगा यहाँ पे, 60 में 30 कौन सा था रे? ये वाला ना। तब 60 में शूट करोगे तो ऊपर तो ज़्यादा जाएगा लेकिन गिरेगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऐसा कुछ होता है। When the angle of projection increases, still 45 डिग्री रेंज इंक्रीजेस, 45 डिग्री के बाद रेंज घटना चालू करता है। तो ऐसा कुछ होता है सीन। Is that clear? Pause. हो गया? Okay. Let's do some questions. एक प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड से शूट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने टाइम के बाद इस प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, वो बताना है तुमको। समझ में? ऑब्वियसली ना अभी 60 है, कुछ देर के बाद थोड़ा बेंड हो जाएगा। यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? वो 0 डिग्री बनाता है। तो उस कहीं पर बीच में ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाएगा। डू यू एग्री विद दिस? तो लेट अस से कहीं यहाँ पर 45 डिग्री बना, मतलब ये जब यहाँ पहुँचे, लेट अस से दिस इज 100, लेट अस से दिस इज v, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल 45 डिग्री। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? दिस इज 100, ध्यान से सुन, दिस इज 100 cos 60 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज 100 sin 60 दैट इज 50 √3 मीटर पर सेकेंड। और भूलो मत, ये अगर 50 होगा तो ये भी 50 होगा, विच मीन्स v cos 45 इज 50। समझ में आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ से v पता चल जाएगा, यहाँ से v पता चल जाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना है प्रोजेक्टाइल का वो पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? इज दैट क्लियर? हाँ, ये भी बन गया। टाइम चाहिए। अभी एक्स वाला वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वाई वाला वेलोसिटी तो चेंज होता ही है। तो अगर v ये है तो ये वाला वेलोसिटी कितना होगा? v sin 45 दैट इज हाउ मच? 50। तो ये 50 हो गया। लेकिन वो उसने जब चालू किया था तब कितना था? 50 √3। अब डिक्रीज के क्या हो गया? 50। हम बहुत आसानी से टाइम निकाल सकते हैं कि 50 √3 को 50 बनने में कितना टाइम लगता है। यूज द इक्वेशन vy इज इक्वल टू gy प्लस वन डायमेंशनल मोशन। हम 1D कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है? +50। इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50 √3 प्लस प्लस बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए इट मींस व्हाट? -10 × t। t का वैल्यू कितना होगा? 50 कॉमन ले लिया, दैट इज √3 - 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10। कुछ आया समझ? इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने टाइम के बाद द प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी? समझ में आया? ये है प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी। इसके परपेंडिकुलर मतलब कुछ ऐसा होना पड़ेगा। तो ऐसा वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के पास कहीं यहाँ पर होगा, है ना? ये वाला जो है इसके साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये टाइम पूछ रहे हैं, कैसे करोगे? We are inspired by, we can be inspired by this process where we will say if this is cos, if this is theta, this is u cos theta, this also has to be if this is v, and this will be if this is v, I can say this is vy, and vy is nothing but uy minus g into t, correct? इस वी वाई को हम ये लिख सकते हैं। सो व्हाट अबाउट दिस वेक्टर? व्हाट अबाउट दिस वी वेक्टर? वी वेक्टर इन दिस केस इज व्हाट? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, तुमको साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी कैप। दिस इज वी वेक्टर। व्हाट इज दिस यू वेक्टर? Can I say these two vectors are perpendicular to each other, which means that dot product will be 0. बस हो जाएगा वहाँ से। नोट अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ मैं, मुझे पता है कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या जाएगा? 0, which means that is u square cos square theta, है ना? और इसका कितना होगा? u square sin square theta minus u sin theta into gt, that is equal to 0 now. Both of them combined will be u square, and this is u sin theta gt. So u square चला गया, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? that is u by g sin theta. तो इतने टाइम के बाद both the final velocity will make an angle of 90 degree with the initial velocity. ठीक है? ओके। देखो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 5i का प्लस टेंजेंट, समझ रहे हो ना? तो दिखने में कैसा होगा? दिस इज 5, दिस इज 10, प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव कर रहा है, मतलब ये जो 5 है दिस इज नथिंग बट यू परपेंडिकुलर, और ये जो 10 है दिस इज नथिंग बट यू पैरेलल। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो 2 टाइम्स ऑफ यू परपेंडिकुलर बाई जी, रेंज पूछे तो 2 टाइम्स ऑफ यू पैरेलल इंटू यू परपेंडिकुलर बाई जी, ऐसे करके करना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is projected at an angle of 30 degree
with respect to the horizontal with a speed of 20 meter per second. Find the position vector after 1 second and find the angle between v vector and r vector at t equal to 1 second. जो एंगल है ना, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आर वेक्टर पूछे, व्हाट इज आर वेक्टर? पोजीशन वेक्टर. एंड आर वेक्टर इन दिस केस कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट अराउंड एक्स. हाँ, क्या चीज मैं कर रहा हूँ, देख, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट. तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस प्रोजेक्टाइल. 20 cos 30 कितना होगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड. 20 sin 30 ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो x वाला डिस्टेंस, x is the distance covered along the x direction with a velocity of 10√3 in time 1 second, and x वाला is a uniform motion, so we shall use the formula s equal to vt. It is 10√3 into 1. What about y? Y is the displacement along y direction, and we shall use the formula uy into t plus half ay into t square. uy into t कितना होगा? 10 into 1 plus half a के जगह minus 10 into t square. कितना आएगा? 5 meters. Right? तो r vector कितना होगा? r vector in this case is 10√3 I cap plus 5 j cap. Velocity and r के बीच एंगल भी पूछा है, तो velocity निकालना पड़ेगा. What is velocity along x direction? Which will never change. It will be 10√3 always. ठीक है ना? Right? And what is the velocity along y direction? uy plus ay into t. uy कितना होगा in this case? 10 minus 10. 10 कितना? 1. That is what? 0. That means we are talking about the highest point of the projectile. ठीक है? So in this case velocity v vector कितना होगा? 10√3 I. समझ आ रहा है? तो पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा एंड वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा. इन दोनों के बीच एंगल पूछा है, कैसे निकाले दो वेक्टर्स के बीच का एंगल? cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर. बस यहाँ पर दो वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा? वी वेक्टर एंड आर वेक्टर. पुट करके निकाल लो थीटा. दैट इज हाउ वी फाइंड आउट एंगल. ठीक है, पॉज करना. कोई पास बैठो तो इजी होगा. हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या लिखा था? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस x tan थीटा कॉमन लिया मतलब यहाँ पर एक x बच जाएगा, और tan थीटा कॉमन लिया मतलब नीचे एक tan थीटा आ जाएगा. ठीक है, cos थीटा स्क्वायर को मार देगा. अच्छा, x tan थीटा 1 माइनस x को ऊपर रखता हूँ और नीचे 2 है यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. इसको देखा पहले डिनोमिनेटर, दैट इज द रेंज. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. तो ये वाला फॉर्म भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का याद रखना है, कभी कभी ये काम में आ जाता है. ठीक है, ओके. सो अभी ऐसा सीन है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको शूट किया गया और ये दो पिलर्स, और इन दोनों पिलर्स को ये जस्ट ग्रेस करके जाता है. मतलब पिलर में हवा लगता है बॉल का, ग्रेस करके जाता है. और पिलर्स का हाइट मैंने एच लिख कर रखा है, लेकिन एच का वैल्यू पूछा गया है कि एच कितना हो. और ये बॉल जो है पहले पिलर को T1 टाइम में क्रॉस करता है और दूसरे पिलर को T2 टाइम में क्रॉस करता है.
तो यहाँ पर एच का वैल्यू पूछा है एंड सेपरेशन बिटवीन दम पूछा। इज दैट क्लियर? इधर देखो, इधर इधर, इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओए मुझे देखना, बोर्ड में देख, समझ में आया? कैसे करें इसको बताओ, हाउ शैल वी सॉल्व दिस? डिड यू रियलाइज कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 है? ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज h। तो उस कंडीशन को पुट करके अगर मैं टाइम निकालता हूं तो मुझे t1 t2 मिलेगा, है ना? बिकॉज t1 t2 के कोरस्पॉन्डिंग ही हाइट का वैल्यू कितना है, h। सो लेट अस यूज द इक्वेशन sy इक्वल टू प्लस हाफ ay इंटू टी। sy को हमने प्लस h लिख के रखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ a के जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। डू यू एग्री विद दिस? ये t का क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज g t स्क्वायर बाई 2 माइनस u साइन थीटा इंटू टी, है ना, प्लस h that is equal to 0. So this is a quadratic equation of t. And can I say t1 and t2 are the roots of this equation? Because यहाँ पर हमने कंडीशन sy की जगह क्या पुट किया, h। तो t1 और t2 रूट्स है, तो t1 इंटू t2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाई a। बिकॉज c में h है, मुझे h चाहिए, समझ रहे हो ना? तो c बाई a की जगह g बाई 2। तो यहाँ से h का वैल्यू हमको मिलेगा g टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2। तो h निकल गया। समझ में आया? अभी पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? ये कैसे करें, मतलब ये गैप। बहुत मेहनत है रेंज डिफरेंस निकालने के लिए। कैन आई से इस तरफ का वेलोसिटी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, u cos थीटा इंटू t1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, u cos थीटा इंटू t2। हो गया सेपरेशन। u cos थीटा इंटू t2 माइनस t1, बस हो गया। u दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, t2 t1 दिया हुआ था। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम। सिंपल है ना? करें डिस्कस ये, चलो जनता इधर देखो, इन दो ग्राफ्स को अगर ढंग से पढ़ लोगे ना तो आंसर दे पाओगे। तुमको u पैरेलल और u परपेंडिकुलर पूछे, ग्राफ किया vy और डिस्प्लेसमेंट के साथ, x वाला डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, लेट अस इमेजिन द प्रोजेक्टाइल, है ना? तो sx का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, I'm talking about this point, है ना? इस पॉइंट में sx का वैल्यू अगर 0, इस पॉइंट में y का वैल्यू तो मैक्सिमम होता ही है, y वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है। एंड यहां पर vy का वैल्यू क्या है, मतलब sx का वैल्यू जब 2 है तब vy का वैल्यू 0 है। क्या तुम एक्चुअल प्रोजेक्टाइल में इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर vy का वैल्यू क्या होता है? तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज रेंज। इज दैट क्लियर? ओके, इस ग्राफ को देखते हैं, सेम लॉजिक। जब vy का वैल्यू 0 है तो टाइम कितना हो गया, हाफ सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है, हाफ सेकेंड। सो वी नो द टाइम ऑफ फ्लाइट, 1 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो। And time of flight is nothing but 2 times of u perpendicular by g. u perpendicular is 5 meter per second. कुछ तो बोलो। And what about range? 2 times of u parallel into u perpendicular, जो हमने 5 निकाल लिया है, by g कितना होगा, 10। That is 5 2 जा 10, 2 2 चला गया, this is 4। u parallel का वैल्यू कितना हो जाएगा, that is 4 मीटर पर सेकेंड। बस ग्राफ को तुमको ढंग से पढ़ना है। इज दैट क्लियर? अंशुमन तो सपना देख रहा है, वो बंद कर, पॉज पॉज, बंद नहीं, स्टार्ट करें। तो यहाँ पर निहार रहता है इस बिल्डिंग में,
इस बिल्डिंग में उसका गर्लफ्रेंड रहता है। सुनाई दिया? निहार का बिल्डिंग का हाइट है, सॉरी निहार का जो विंडो का हाइट है दैट इज 55 मीटर्स। उसकी जो बंदी रहती है दूसरी बिल्डिंग में, इसके बीच का गैप कितना 180 मीटर 180 मीटर्स। और उसके बंदी के घर का जो विंडो है दैट इज एट हाइट ऑफ 10.9 मीटर्स। ठीक है, तो निहार को एक चॉकलेट फेंकना है इसके पास। ठीक है, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना 180 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि u का वैल्यू कितना होना पड़ेगा। u मतलब हॉराइजन, ऐसे एंगल में नहीं फेंकेगा, कैसे फेंकेगा, हॉराइजंटली फेंकेगा। तो u का वैल्यू कितना होना पड़ेगा ताकि इस विंडो के थ्रू वो चॉकलेट पास करे, ये निकालना है। फील आया निहार? कैसे करे इसको, u का वैल्यू कैसे निकालें? पॉज करो, पॉज।